ये कहानी कुछ दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एक हाईवे पर उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती हैं जिनकी उनको कभी भी उम्मीद नहीं थी। तो जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान हाईवे को देखते हैं जहां पर एक कार चल रही थी जो कि तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उस कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है और वो कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगती है। किसी तरह कार का ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है और उस गाड़ी में सवार सारे लोग बाहर निकलते हैं। इस दौरान हमें वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियां नजर आते हैं जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे, जिनके नाम जोडी, एरिक, जेफ, कैरेन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होता है। जो सभी लोग जोडी की बहन की शादी में एक सरप्राइज देने के लिए वहां पर जा रहे थे। अब वो लोग उस कार में रखा हुआ स्टेफनी बाहर निकालते हैं और उसको चेंज करने लगते हैं, जहां पर उन लोगों को पता चलता है कि सुनसान हाईवे पर इनके अलावा कोई और कार यहाँ से नहीं निकली है और वहां पर ना ही किसी तरह का कोई नेटवर्क है। अब सारे लोग मिलकर उस कार को ठीक करने लगते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो टायर चेंज कर रहा था और बाकी सभी लोग धूप के कारण कार की दूसरी तरफ आराम कर रहे थे। एरिक टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। जब जेफ कार की स्टेपनी चेंज कर रहा था तब उसे टायर से एक बुलेट मिलती है और उसे लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर उनकी कार को पंक्चर किया है। हालांकि वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो तो एक घने और सुनसान जंगल में थे और उस हाईवे के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी टॉड देखता है कि पास ही रखा हुआ स्टेपनी टायर वहां से लुढ़क कर हाईवे पर आगे जा रहा है, तो वो टायर लेने के लिए उसके पीछे जाता है। इसके बाद सारा जब जैब को देखने के लिए कार के दूसरी तरफ आती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि जैब को किसी ने गोली से मार दिया था और उसका सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे पहले कि वो सारे लोगों को अपना रिएक्शन बताती, उसे भी एक गोली आकर लगती है जो उसके सीधे एक आंख में लगती है। इसके बाद एक और गोली उसकी दूसरी आंख में भी आकर लगती है। ये सब देखकर बाकी सभी लोग तुरंत कार के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि कोई छिपकर उन पर निशाना लगा रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उस कार के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि टॉड कार के पीछे कवर हो पाता, उसे भी ये गोली आकर कंधे में लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। इधर एरिक भी अब सभी लोगों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी गोलियों की आवाज सुनकर वहीं पर पड़े एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन दूर बैठा वो शूटर अब एरिक के ऊपर भी फायर करता है। हालांकि वो पेड़ के पीछे कवर में था, इस कारण उसे गोलियां नहीं लगती और वो शूटर उसके दोस्त जो कार के पीछे छुपे हुए थे उन पर भी गोलियां चलाता है। लेकिन वो तीनों लोग सेफ थे। अब सारे लोग समझ चुके हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके पास मोबाइल तो हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद टॉड अपना मोबाइल एक सेल्फी स्टिक से बांधकर नेटवर्क खोजने के लिए ऊपर की तरफ करता है, लेकिन वो शूटर उस मोबाइल पर भी शूट कर देता है जिससे वो मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है। और अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले जाए और आखिर वो कौन है जो इन्हें बेवजह मार रहा है। अब टॉड सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी भी तरह इस जगह को चेंज करके किसी और जगह पर पहुंचना होगा जहां पर उस शूटर की रेंज ना पहुंच सके। लेकिन अब वो सारे लोग समझ जाते हैं कि वो शूटर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हैं, जिसका निशाना बहुत ज्यादा अच्छा है। इस कारण जोडी उस स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपना मोबाइल कैमरा ऑन करती है और उसे इधर उधर करके ढूंढने लगती हैं। इधर कैरन अपना जैकेट बाहर की ओर करती है ताकि वो शूटर उस जैकेट को उन्हीं में से एक समझकर उस पर गोलियां चलाए और जोडी उस स्नाइपर को अपने कैमरे में कैद कर ले। इस बीच टॉड कार के अंदर भी पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने लगा दिया था। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वो शूटर एक बार फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है और किसी तरह टॉड अपनी जान बचाकर वापस कार के पीछे छिप जाता है। अब सारा अपने मोबाइल में कैद की गई उस वीडियो को सभी लोगों को बताती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वो शूटर एक पेड़ के ऊपर बैठा है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उनकी उस स्नाइपर से क्या दुश्मनी है
जो उन्हें बुरी तरह से मारा है। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपनी जान बचाने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसके बाद टॉड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी लोगों के साथ उस कार को वहां से आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर वो शूटर उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। वो लोग गाड़ी को न्यूट्रल करके गाड़ी को धक्का लगाते हैं और कार थोड़ी आगे बढ़ती है और एरिक अभी भी उसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शूटर अपनी गन लोड कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर एरिक उस पेड़ के पीछे से भागकर अपने दोस्तों के साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर इतना परफेक्ट था कि वो अपनी गन को फिर से लोड कर चुका था और वो भाग रहे एरिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। ये गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वहां से अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो शूटर दूसरी गोली उसके पैर पर मारता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता, मगर इस बार शूटर उसके पीठ पर शूट करता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह उन लोगों को बहुत टाइम हो चुका था। भूख और प्यास से वो सारे लोग परेशान थे। कैरन को उस कार के अंदर एक पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वो हथौड़ी की मदद से बाहर निकालती है और एक एक करके सारे लोग उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। वो लोग बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो होश में आ चुका था। वो जब उस बोतल से पानी पीने लगता है तो वो शूटर उसके हाथ पर भी गोली मार देता है, जिससे एरिक की हालत और बिगड़ जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉड अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सारा की डेड बॉडी को कुछ कौवे नोच नोच कर खा रहे थे और वो ये सब देख नहीं पा रहा था। वो कैरन और जोडी को बताता है कि वो सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसे इस तरह नहीं देख सकता क्योंकि वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। इस कारण वो उस कार की कवर से बाहर आता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है, लेकिन वो शूटर उसे शूट नहीं करता। वो सारा की डेड बॉडी के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर एक किस करता है और उसकी डेड बॉडी के पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है कि इस जंगल में एक भेड़िया उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उसे लगता है कि शायद वो भेड़िया उसे खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसे खत्म कर पाता, एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे उस शूटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि उसी हाईवे पर एक कार उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो उस कार को आगे ना जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्नाइपर टॉड के ऊपर गन से फायर करने लगता है और उसे उस हाईवे से हटाने लगता है। वो कार अब तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी और इसी बीच वो शूटर टॉड के सीने पर भी गोली मार देता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास से गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर वो गाड़ी अब तेजी से वहां तक पहुंच जाती है। कार के अंदर हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें एक डैड, एक मॉम और उनकी एक डॉटर थी। मॉम उस कार को ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड सो रहा था। हाईवे के ऊपर पड़ी लाशों को देखकर वाइफ अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वो शूटर उस लेडी पर फायर कर देता है, जिससे वो कार अनकंट्रोल होकर उसी हाईवे पर पलट जाती है और कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब वो लेडी किसी तरह उस कार से बाहर निकलती है, जो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को ढूंढ रही थी। इस दौरान कैरन और जोडी उसे कार के पीछे कवर लेने के लिए कहते हैं, ताकि वो शूटर उससे ना देख सके, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसी बीच वो शूटर उस लेडी को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कार से निकल कर आता है और जोडी उसे समझाती है कि वो कार के पीछे ही छुपा रहे। वह उन दोनों की बात को समझ जाता है और कार के पीछे ही छिप जाता है। वो दोनों उससे पुलिस को कॉल लगाने को कहते हैं, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। वो आदमी भी ऐसा ही करता है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इस बीच वो शूटर उसकी कार की डीजल टैंक पर गोलियां बरसाता है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है और आदमी भी उसी ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों की डॉटर को दिखाया जाता है, जो घायल हाईवे के किनारे पर पड़ी हुई थी। अब उसे होश आ चुका था और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहां से उठती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शूटर उस छोटी सी बच्ची को भी अपनी गोलियों से भून देता है और इस तरह से उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम जोडी और कैरन को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुकी हैं और उन लोगों को भी लगता है कि शायद वो शूटर उन दोनों को भी खत्म कर देगा, लेकिन कैरन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो बताती है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए, ताकि हम किसी तरह उस स्नाइपर से बचकर यहाँ से भाग सके। अब कैरन प्लान बनाती है और जोडी को बताती है कि हम रात के समय इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब रात हो जाती है।
कैरन और जॉडी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। अब कैरन कार के टायर निकालकर उसमें से ट्यूब बाहर निकालती हैं और कार के अंदर ही उस ट्यूब को जलाकर रख देती हैं ताकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो और वो भाग सके। वो शूटर जो अभी भी पेड़ पर बैठकर उन लोगों का रास्ता देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल चुका था। धुएं के कारण स्नाइपर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब जॉडी और कैरन दोनों इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करने वाले थे। तभी उन लोगों को एक पुलिस का ट्रक नजर आता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक के अंदर 2 ऑफिसर और 2 स्नाइपर भी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं था कि आखिर वो शूटर कहां पर हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट में मारे गए उसी आदमी ने पुलिस वालों को सारी बातें मरने से पहले ही बता दी थी, इस कारण वो वहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस के ट्रक में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन इस दौरान वो शूटर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है। अब वो पुलिस ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका था और वो आगे बढ़ रहा था। इस दौरान ट्रक में बैठे हुए 2 स्नाइपर में से एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है, जिसे पेड़ पर बैठा हुआ वो बेरहम स्नाइपर खत्म कर देता है। ये सब देखकर कैरन जॉडी से कहती है कि हमें यहाँ से किसी तरह भागकर जंगलों की तरफ जाना होगा, तभी हम अपनी जान बचा पाएंगे। लेकिन जॉडी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लगता है कि वो शूटर उन्हें भी खत्म कर देगा, इस कारण वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहती। कैरन अब अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगती है और कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर वो शूटर उसे भी मार देता है। अब इसके बाद वो पुलिस वाला ट्रक भी जॉडी के बहुत करीब आ चुका था और जॉडी भागकर उस पुलिस ट्रक के पास पहुंच जाती हैं, जहां 2 पुलिस वाले मौजूद थे। जॉडी उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर एक स्नाइपर है जो पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को मार दिया है। वो उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहती हैं, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अब उस स्नाइपर को किसी भी तरह खत्म करने का सोच रहे थे, क्योंकि उस स्नाइपर ने उनके 2 साथियों को खत्म कर दिया था। वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस शूटर को नहीं लगती, क्योंकि पुलिस वालों को उस स्नाइपर की एक्चुअल लोकेशन पता नहीं थी। अब वो शूटर उन दोनों पुलिस वालों को भी एक एक करके खत्म कर देता है। इस बात से जॉडी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब उस हाईवे पर वहीं अकेली जिंदा बची थी। इसके बाद जॉडी बड़ी हिम्मत दिखाती है और उस पुलिस ट्रक को लेकर वहां से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती हैं। वो हाईवे पर उस ट्रक को चला रही थी। इस बीच शूटर जॉडी पर भी फायरिंग करने लगता है। इस दौरान एक गोली सीधा आकर जॉडी के कंधे पर लगती है, जिससे वो ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और सीधा जाकर उसी पेड़ से जा टकराता है जहां पर बैठकर वो शूटर लोगों को शूट कर रहा था। इसके बाद पेड़ पर बैठा हुआ शूटर भी कार की टक्कर से नीचे गिर जाता है और उसकी वो स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है। जॉडी उस गन को अपने पास ले लेती है, लेकिन अब वो शूटर अपने हाथों में चाकू लिए जॉडी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉडी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो उसे उस गन से शूट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। जॉडी उस गन से 3-4 गोलियां शूटर के ऊपर शूट करती हैं, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जॉडी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो उसी स्नाइपर को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर जोरदार अटैक करने लगती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को खत्म कर दिया था और वो उस किलर को मरने के बाद भी मार रही थी। इसी बीच उस स्नाइपर के ट्रिगर दब जाती हैं, जिससे एक गोली चल जाती है और वो सीधा जाकर जॉडी के गले में लगती है, जिससे जॉडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचता है। दरअसल दोस्तों, वो स्नाइपर एक साइको और सीरियल का है जो लोगों को बेवजह अपना निशाना बना रहा था, लेकिन अंत में वो भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।